प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा 9वीं जमात की साइंस का किताब का सबक नंबर 8 हरकत शुरू है और जिसका सेशन 6 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी कुछ हरकत के बारे में आपको मालूमात मिल चुकी है। इससे पहले के 5 हिस्सों में बहुत बारीकी वाली मालूमात आपको सेंड की गई थी, जो उम्मीद करती हूँ कि आपने बाकायदा वीडियो को मुकम्मल देखा होगा और आपको पूरी मालूमात ली होंगी। तो आपने जो यहाँ पे पॉइंट देखे थे कि हरकत किसे कहते हैं, तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तमाम चीज़ों को हमारे अतराफ़ में हम हरकत करता हुआ दिखते हैं। तमाम अज्जा जो है वो मुसलसल अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं और हरकत करते रहते हैं। तो कोई चीज़ साकिन होती है, कोई चीज़ जो है वो हरकत करती है। अब हर चीज़ को हरकत में लाने के लिए हमें जो है दबाव की ज़रूरत पड़ती है, या जिस्मानी दबाव हो, ज़हनी दबाव हो, कोई भी तरीके का अगर हम काम करते हैं तो वो काम करना हमारे लिए अहम है। तो वो अहम काम करने के लिए क्या होता है कि हमें उसको ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है, यानी दबाव लगाना पड़ता है। और हरकत को हमेशा ताकत लगाना पड़ता है, हरकत को हमेशा ताकत की ज़रूरत होती है। किसी भी शय की जगह तब्दील करना हरकत कहलाता है। अब हरकत के अंदर हमने देखा था फासला, नक़्लो हमल, हटाव, ये सारी चीज़ें मुतहरिक जिस्म का इख्तितामी नुक्ते के दरमियान सबसे कम फासले को हटाव का फ़ासला कहते हैं। और किसी शय के नक़्लो मकान, एक जगह से दूसरी जगह तब्दील होने का जो फ़ासला होता है वो सिफ़र होता है। तो ये चीज़ें तमाम जो है आपको बता दी गई थी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आई होंगी। आज हम देखने जा रहे हैं अगर यकसा और गैर यकसा हरकत, वो भी मैंने आपको बताई थी। यकसा और गैर यकसा हरकत, हरकत की तारीफ़ हो गई, हरकत की पैमाइश हो गई, चाल, रफ्तार, ये सब हम समझ चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर यकसा हरकत और गैर यकसा हरकत। यकसा हरकत और गैर यकसा हरकत भी हमने काफ़ी कुछ इसमें मालूमात हासिल की थी कि यकसा हरकत किसे कहते हैं और गैर यकसा हरकत किसे कहते हैं। अब यहाँ पर कोई भी शय जो अपनी जगह तब्दील करती है उसकी इकाई जो है, चाल की इकाई मैंने बताई थी मीटर फ़ी सेकंड, m/s होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब हम देख रहे हैं यकसा। तो यकसा और गैर यकसा, यानी कि यहाँ पर अगर शय यकसा मुद्दत में जो फ़ासला तय करती है तो वो यकसा हरकत कहलाती है, और यकसा मुद्दत में अगर वो फ़ासला नहीं तय कर पाती है तो वो गैर यकसा हरकत होती है। जैसे किसी को आधा घंटे का वक्त यानी 30 मिनट का वक्त में इतना फ़ासला तय करना होता है, तो वो अगर वो उतने फ़ासला उतने मिनट में तय कर लेता है तो वो यकसा हरकत हो गई। लेकिन अगर वो 30 मिनट का फ़ासला मुकम्मल तौर पर तय नहीं कर पाता तो वो गैर यकसा हो गई। जैसे अभी कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका हुआ, ट्रैफिक वाला इलाका हुआ, तो उसमें क्या होता है, हमारा वक्त ज़ाय होता, वहाँ पर जो है चाल चलनी पड़ती है, रफ्तार नहीं करनी पड़ती है। तो ये जो हुआ हमारा गैर यकसा हरकत कहलाता है। और इसी तरीके से इसरा, अब इसरा को जानते हैं। इसरा के बारे में मैं आपको बता चुकी थी कल की स्लाइड में, कल नहीं परसों एक स्लाइड दी गई है। यहाँ पर हरकत के कानून में आपको शय की हरकत, ये परिंदों का उड़ना, सब चीज़ें बताई जा चुकी है। अब यहाँ पर आता है इसरा। अब बच्चों इसरा, इससे पहले इसरा को एक आम सी मिसाल के ज़रिए मैंने आप लोगों को समझाया था कि इसरा किसे कहते हैं, लेकिन अभी वापस हम इसरा को देख लेंगे कि यहाँ पर इसरा जो है, इसरा को जानते हैं। एक स्लाइड यहाँ दी गई है, ऊपर से गेंद को छोड़ेंगे। देखो एक यहाँ पर वो बच्चे जो होता है ना, हमारे पर स्लाइड जो गार्डन वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर हम फिसलने पर फिसलते हैं, करते हैं, फिसलते हैं। तो फिसलने पर जब हम फिसलते हैं तो जैसे ऊपर की सिमत से सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, वहाँ पर से बैठ जाते हैं और फिर बैठने धीरे धीरे अपने जिस्म को छुट्टा छोड़ते हैं। तो छुट्टा छोड़ने पर क्या होता है, हम धड़ से कुछ ही सेकंड में वापस ज़मीन पर आ जाते हैं। तो ये इसरा की निशानदही करती है। अब इसमें क्या होता है, इसरा के अंदर देखो यहाँ पे एक शक्ल दी गई है। जैसे यहाँ पे हम गेंद को यानी एक बॉल को ऊपर फिसलने के ऊपर से, स्लाइड के ऊपर से छोड़ेंगे, तो गेंद को छोड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि शुरू में उसकी रफ्तार, यहाँ पर जो है उसकी रफ्तार कम होगी शुरू में ना, फिर यहाँ पे उसकी रफ्तार सिफर होगी शुरू में। अब धीरे धीरे वो कहाँ आता है, यहाँ आ गया बीच में, यहाँ बीच में आया। तो बीच में क्या है, बीच में आने के बाद जो होती है आखिर में, शुरू में रफ्तार कम होती है, लेकिन जब जैसे ही वो दरमियान में आता है तो दरमियान में आते वक्त उसकी जो रफ्तार होती है वो
बढ़ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो धड़ल्ले से कुछ ही सेकंड में वो क्या होता है, नीचे वापस ज़मीन के ऊपर आ जाता है। तो नीचे वापस आया तो क्या हुआ, उसकी रफ्तार नीचे आते ही 0 हो जाती है। तो यहाँ पे ऊपर से जब हम गेंद फेंक रहे हैं तब रफ्तार कम है, दरमियान में रफ्तार उसकी बहुत ज़्यादा होती है, और आखिर में जब वो नीचे आ जाता है, यानी बिल्कुल नीचे ज़मीन पर आता है, तो उसकी रफ्तार बिल्कुल 0 हो जाती है। तो ये सब इसरा की मिसालें है। तो ये इसरा की मिसालें जो है, रफ्तार में तब्दीली की शरह को इसरा कहते हैं। क्या? रफ्तार में तब्दीली की शरह को इसरा कहते हैं। किसी जिस्म की इसरा मनफी और मस्बित हो सकती है, यानी माइनस भी हो सकती है और प्लस भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब जिस्म की रफ्तार में इजाफा होगा, यानी वो बढ़ जाएंगी, तो वो मस्बित में आ जाएंगी, और जिस्म की रफ्तार में जब बिल्कुल कमी वाक़े हो जाएंगी तो वो बिल्कुल मनफी हो जाती है। जैसे ऊपर बॉल को ऊपर से नीचे की तरफ आया तो नीचे आने के बाद रुक गया, तो यहाँ अगर इसरा रुक गया तो यहाँ पे 0 हो जाएंगी और मनफी हो जाती है। वैसे ये शक्ल दूसरी दिखाई गई है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे एक टीला है पहाड़ जैसा, उसके ऊपर से गाड़ियाँ जा रही है, तो यहाँ पे शुरुआत में उसकी रफ्तार कैसी रहेंगी, कम, लेकिन जैसे ही बीच दरमियान में आएंगी तो उसकी रफ्तार बिल्कुल बढ़ जाएंगी, और बढ़ने के बाद फिर वापस वो धीरे 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 रुक जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पर आने के बाद मकाम 0 हो जाता है। तो शुरुआत में जो है रफ्तार कम रहती है, दरमियान में बहुत ज़्यादा हो जाती है, और फिर आखिर में आने के बाद यहाँ पर रुकने लगती है, क्योंकि वहाँ पे 0 हो जाती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रफ्तार के अंदर जो तब्दीली की शरह बदलती रहती है वो इसरा कहलाती है। अब इसरा के बाद यहाँ पर इसरा 0 है, और यकसा हरकत जो है वो फासला होता है, वो इसी तरीके से बताया गया। अब देखो यहाँ पे ज़ाब्ता दिया गया है, रफ्तार कम होती है, दरमियान में बढ़ती है, आखिर में वापस 0 हो जाती है। तो रफ्तार में तब्दीली की शरह को इसरा कहते हैं। अब यहाँ पे इसरा बराबर रफ्तार की तब्दीली बटे वक्त। अब यहाँ पर अगर इब्तिदाई रफ्तार को यू से ज़ाहिर करते हैं, वक्त को टी से ज़ाहिर करते हैं, और आखिरी जो बदली हुई लास्ट की रफ्तार होती है उसे वी से ज़ाहिर करते हैं। तो कल भी आपको बताया था इसका ज़ाब्ता, ए बराबर वी माइनस यू बटे 1, इब्तिदाई रफ्तार न फ़ी आखिरी रफ्तार बटे वक्त बराबर इसरा। तो इसरा के बारे में उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ मालूमात हासिल हो गई होंगी। तो इसरा जो है हमारी किसी मुतरिक जिस्म को मुकर्ररा यकसा मुद्दत में रफ्तार में जो तब्दीली होती रहती है उसके जिस्म की, वो इसराई रफ्तार कहलाती है। और मुहतरिक जिस्म में 2 किस्म की इसरा हो सकती है, मनफी भी हो सकती है और मस्बित भी हो सकती है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम तरसीमी कागज़ के ज़रिए यकसा और गैर यकसा हरकत के बारे में जानेंगे। तरसीमी कागज़ के ज़रिए के तरसीमी कागज़ के ऊपर देखो यहाँ पर एक्स और वाई महवर होते हैं। आड़ा जो महवर है वो एक्स से ज़ाहिर किया जाता है, खड़ा जो महवर है वो वाई से ज़ाहिर किया जाता है। अब एक्स और वाई के अंदर यहाँ पर ये जो आड़ा महवर है इस पर हमेशा वक्त ज़ाहिर होगा, और खड़े महवर के ऊपर जो है वो हमेशा फासला ज़ाहिर होता है। यकसा तरसीमी कागज़ के ऊपर यहाँ पर एक तरफ जो है वक्त ज़ाहिर है और एक तरफ जो है वो फासला ज़ाहिर है। तो बच्चों यहाँ पर देखो वक्त सेकंड के हिसाब से ज़ाहिर है, तो ये 0 तो यहाँ पर आ जाता है, आपको पता है। फिर 10, 20, 30, 40 बार पलट है, तो ये 10 से लेकर 80 तक का जो है। अब ये जो बॉक्स है ये आपका 1 सेंटीमीटर का रहता है, तो एक्स महवर पर भी 1 सेंटीमीटर लिया गया है और वाई महवर पर भी 1 सेंटीमीटर लिया गया है। अब ये वक्त के हिसाब से कितना फासला तय किया गया है उसके बारे में मालूमात ज़ाहिर करेंगे। तो देखो यहाँ पर 10 सेकंड के अंदर जो फासला तय किया गया है तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है 3। ये जो लाइन है इसको गिन के चलेंगे, 1 2 3 3। फिर उसके बाद 20 के अंदर जो फासला तय किया गया है वो 15 का है, तो ये यहाँ पर 20 से 40 के दरमियान में इसका फासला आ जाएगा। और उसके बाद जितने भी फासले तय है तो वो वक्त के हिसाब से। अब 10 के अंदर जो है वो 5 पहले 0, फिर 0 से यहाँ पर जो है वो 20 और 40 के दरमियान 25 सेंटीमीटर का फासला है।
फिर उसके बाद 30 के ऊपर जो दिया गया है वो 35 सेंटीमीटर का फासला, यानी ये दोनों के बीच के दरमियान का फासला है। अब इसके ऊपर से जो एक सीधी लाइन बनी, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि यहाँ पर यकसा हरकत हुई है। हरकत का जो पैमाना है वो बिल्कुल यकसा है, यहाँ पर गैर यकसा हरकत नहीं हुई है। अगर लाइन स्ट्रेट बनती है ग्राफ पर तो ये यकसा हरकत हुई, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है ग्राफ पेपर पे तो मतलब गैर यकसा हरकत होती है। यानी यकसा रफ्तार वाला जिस्म यकसा मुद्दत में जो यकसा फासला तय करता है तो वो जो तरसीमी कागज़ के ऊपर ख़त ज़ाहिर होता है वो ख़त मुस्तकीम में यानी बिल्कुल सीधा ज़ाहिर होता है। यहाँ पे एक तरफ वक्त दर्ज है, एक तरफ जो है वो फासला दर्ज है। अब कितने वक्त में कितना फासला तय हुआ यहाँ पे दर्ज किया गया पॉइंट, और फिर वो पॉइंट के ऊपर खड़ी लाइन में तरसीम कर दी गई है। तो ये जो था ये यहाँ पर वक्त का ग्राफ था। अब ये गैर यकसा तरसीम, अब गैर यकसा तरसीम में भी यही हुआ है। एक तरफ जो है वो फासला दिया गया है और एक तरफ जो है वक्त दिया गया है। तो यहाँ पर 0 का तो 0 ही है, उसके बाद 5 के साथ 7, तो 7 का जो ग्राफ है वो यहाँ पर है। फिर 10 के साथ 12, तो 10 के साथ 12, तो ये 10 और ये 12 के दरमियान में यहाँ पर एक पॉइंट बना, ये पॉइंट यहाँ बना। फिर 15 से 20, तो 15 जो यहाँ पर दिया गया है तो 20 का ग्राफ यहाँ पे, यानी बिल्कुल 20 के सीधे 20 का ग्राफ बनता है। फिर उसके बाद 20 के साथ 30, तो 20 के साथ जो यहाँ पर दिया गया है 30 का, तो यहाँ पे ये रहा, कहाँ गया हमारा 30, ये रहा 30 का। तो 20 के साथ जो ग्राफ है हमारा 30 का है, तो ये रहा 20 का, 30 के ऊपर हमने ग्राफ बनाया। और उसी तरीके से फिर 25 का ग्राफ बना हमारा, कितने पे था 41 पर, तो 41 पे ये ग्राफ, यानी 50 और 40 के दरमियान, 50 के बाद जो एक लाइन में गिनूंगी ऊपर की तो वहाँ पे यहाँ पे मेरा ग्राफ बनता है। और इसी तरीके से फिर जो 30 के साथ का जो ग्राफ था वो 30 का जो था हमारा कितना है 50, तो 50 यहाँ पर आ गया। ये यहाँ से पॉइंट लेते जाना है फासलों से, जो नीचे का वक्त है वहाँ से फासलों के पॉइंट लेते जाना है। और लास्ट में 35 का जो, यानी 35 नंबर है, 35 का 58, तो 60 और 50 के दरमियान में, यानी 1 2 यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 के ऊपर जो तीसरी लाइन आती है वो 58। अब इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ दिए तो ये लाइन जो है वो क्रॉस बनी, मतलब यहाँ पर गैर यकसा हरकत हुई है, यकसा हरकत नहीं हुई है। अगर लाइन स्ट्रेट बनती है तो वो यकसा हरकत होती है, और अगर लाइन स्ट्रेट नहीं बनती है, टेढ़ी बनती है, तो वो गैर यकसा होती है। तो यहाँ पे हमें एक बात ये पता होनी चाहिए कि अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है तो यकसा, और गैर यानी और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है तो गैर यकसा हरकत होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पर्सनली मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको फ्री होकर इंशाअल्लाह जवाब दूंगी। अल्लाह हाफिज़।